तो किसी को सुसंस्कृत करना, किसी को सुसंस्कृत करना मतलब संस्कार को आप सुसंस्कृत भी बोल सकते हैं। अब देखो आगे की उसमें परिभाषा में ही गया कि किसी साधारण मनुष्य को, पहले हमने वस्तु के बारे में पढ़ा, वहां पे ऑब्लिक करके आपने मनुष्य भी लिख लिया, लेकिन मनुष्य का ये अलग से दे रखा है कि किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया, किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा श्रेष्ठ बनाना ही संस्कार कहा जाता है। किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा श्रेष्ठ बनाना ही संस्कार कहा जाता है। अब आगे आपका पूरा जो जो आपके क्वेश्चन थे वो सब पूरे हो गए। तो पहले हमने बात कर ली कि संस्कार आखिर बोलते किसको, उसका सामान्य अर्थ क्या है, ये सब हमने उसको सामान्य अर्थ में पढ़ा है। अब संस्कार का जो पालन करता है उसको क्या मिलती है? आयु मिलती है, आरोग्यता मिलती है, तो उसकी आयु बढ़ती है और जीवन पर्यंत वो स्वस्थ बना रहता है। अगली बात जो आपने सबने सुनी होगी कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए। इन संस्कारों के अनुसार, इन संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सर मनुष्य के आगे क्या बोले? जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें उपनयन संस्कार की विशेष महत्ता है। इसमें उपनयन संस्कार की विशेष महत्ता है। इस संस्कार के अनुसार बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। जैसे क्या होता था कि पहले जो होता था ना सिलेबस, जिसको बोलते हैं हम लोग सिलेबस, तो ऐसे सिलेबस जो पूर्व में गुरुकुल हुआ करते थे, तो उस टाइम पे संस्कारों के द्वारा एक तरह का सिलेबस डिजाइन था, 16 संस्कारों के द्वारा। जैसे बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त करना शुरू करता है तो उसके पहले एक संस्कार होता है, गर्भ में है तो वहां भी संस्कार हो रहा है। तो हमारी संस्कृति बहुत उत्कृष्ट है। भारतीय संस्कृति जो है उस पर कई रिसर्च हो रहे हैं, और कई विद्वान उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, और अनेक देश उसको अपना रहे हैं। तो विदेशों में जैसे ब्रह्मचर्य नाम ही नहीं है कुछ भी, तो वहां पर विकृति बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ पे उसका शुद्ध रूप, मतलब जब एक बालक है, उसका कैसे उपनयन संस्कार हुआ, फिर कैसे उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, कैसे जीवन भर वो आरोग्य बना रहा, कैसे उसकी आयु बढ़ी, उन सभी पे केंद्रित। तो उससे क्या होगा? उससे अपराध कम हो, अपराध कम होंगे, ये अपने समझने के लिए पढ़ रहे हैं ना। अपराध कैसे कम होंगे? हम पढ़ना है हमारा कारण, हमने बात किया कि हमारा जो भी सिलेबस का जो भी टॉपिक है वो वर्तमान को कोरिलेट करता है, वर्तमान से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध वर्तमान से। तो मान लो कि आज की तारीख में
बच्चों को अगर ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त होती है, 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको अगर मान लो कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त होती है, तो जितने भी तरह के अपराध हो रहे हैं, वो भले सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हो, किसी का शोषण करने से हो रहे हो, किसी को गलत बोलने से हो रहा है, किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार करने से हो रहा है, उस सभी से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अपराधों का कारण क्या है? पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति में क्या है? इस तरह का कोई बंधन नहीं, और ये वर्चुअल बंधन है, जिसमें व्यक्ति स्वयं खुश होके इस बंधन में रहता है। ये ऐसा बंधन नहीं है, ऊपर से कोई दिखने वाला बंधन नहीं है, पर उसको लगता है कि ये संस्कार जो हमारे ऋषि मुनियों ने बता रखा है, इसका जब वो पालन करता तो सच्चाई में उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे संस्कारों को, तो एक तो ये हो गया कि भाई आप धार्मिक हो गए, धार्मिक हो गए तो अपराधों से दूर हो गए। दूसरा, जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो दूसरों को कष्ट नहीं देता है। जब वो दूसरों को कष्ट नहीं देगा, दूसरे उसको कष्ट नहीं देंगे, तो तनाव में प्रबंधन होगा। क्योंकि देखिए, आपने भाई कौन रह गया, चलो बंद कर देते हैं। क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, बहुत गरीब है, रास्ते में जा रहा है, उसको 500 का नोट मिल गया। रास्ते में जा रहा था, वो 500 के नोट पे उसका अधिकार तो नहीं है, पर आप देखो भले गरीब भी है, पर उसने क्या करा कि चलो इसका कोई मालिक नहीं मिल रहा है, मैं इस नोट को उठाता हूँ, किसी गरीब में इसके द्वारा कुछ भी खरीद के किसी गरीब में वितरण कर देता हूँ। तो ये उसके संस्कार है। एक व्यक्ति और मिला, वो गया और उसने वो नोट को उठा लिया, और वो वहां पे दारू वगैरह पीने चला गया। होता ना सर, उनने बोला अरे ये तो एक्स्ट्रा इनकम हुई है, नोट बड़ा मिला। तो जगह भी वही है, नोट भी वही है, व्यक्ति अलग अलग है, और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग संस्कार है। और उससे एक व्यक्ति अपराध करने जा रहा है, और एक व्यक्ति उससे पुण्य लाभ करने जा रहा है। ना सृष्टि देखो कितनी अच्छी ईश्वर ने रची है, कि जगह भी वही है, व्यक्ति अलग अलग है, सब परिस्थितियां समान है, दोनों बहुत गरीब है। पर एक ने सोचा कि चलो इससे कुछ पुण्य लाभ अर्जित करें। अब सोचो आप, जिसने पुण्य लाभ का सोचा होगा, उसके मन को कितनी शांति मिलेगी, उसका मन कितना ज्यादा खुश होगा। खुश होगा तो क्या होगा, किसी भी तरह का तनाव में होगा तो उस तनाव से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि दान करने से भी एक तरह की खुशी प्राप्त होती है। और उस खुशी से, जैसे नीडी जो पर्सन है, उसको यदि आप कुछ प्रोवाइड करते हैं, अपनी तरफ से सेवा देते हैं या उसको कुछ वस्तु देते हैं, तो बदले में उसको तो खुशी मिलती है जिसको प्राप्त हुआ, लेकिन आपको भी देने की खुशी प्राप्त। तो क्या हुआ कि उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा, और एक जो व्यक्ति था जिसने उससे गलत किया, तो कहीं ना कहीं उसका मन उसको बार बार बोलेगा कि आपने ये कार्य जो किया। तो व्यक्ति क्या बोलेगा कि उसने वो कार्य जो था उसको गलत किया। चलिए, तो नेक्स्ट अगला अपन लिख लेते हैं। अभी समझ लिया, तो समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा उसको वर्तमान परिदृश्य में अपन ने लिया है, आगे उसके संस्कारों के नाम को भी हम पढ़ेंगे, और एक एक संस्कार में क्या होता है उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो, संस्कार शब्द जो है उसको और थोड़ा विस्तार में हम चलते हैं। तो मन वचन कर्म, मन वचन कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। मन वचन कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। हमारी सारी प्रवृत्तियां और चित्त वृत्तियों का हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्त वृत्तियों का संप्रेरक, हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्त वृत्तियों का संप्रेरक
हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है। हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्त वृत्तियों का संप्रेरक हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है। अब देखिए, जैसे शीतल जी हैं, शीतल जी थोड़ा अपने योग के बारे में अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, विस्तार से उसको पढ़ रही हैं। तो उन्होंने चित्त वृत्ति कई बार नाम सुना होगा, और जब भी योग की बात होती है तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः परिभाषा के साथ में, इस श्लोक के साथ में शुरुआत होती है। तो अब वो चित्त वृत्तियां जो हैं उसके भी अंदर का डिटेल इसके अंदर है कि संस्कार में हम क्या कर रहे हैं। तो देखो, योग और संस्कार किस तरह से जुड़ गए। चित्त वृत्तियों की बात आ गई तो योग की बात आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्त वृत्तियों का प्रेरक हमारे मन में पलने वाले संस्कार होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं एक सामान्य भाषा में। कुछ बच्चा है वो बहुत अब्यूसिंग वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसके संस्कार ठीक नहीं। क्या बोलते हैं, इस बच्चे के संस्कार ठीक नहीं। वो सच्चाई भी है। संस्कार मन वचन कर्म और शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। संस्कार यदि उसके ठीक होते तो वो अपने वचन से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता, किसी के साथ दुर्व्यवहार या दुर्भावना नहीं रखता। तो अभी अपन ने जो पढ़ रहे हैं कि संप्रेरक अंतर से मोटिवेट करने का जो काम है अच्छे कार्यों के लिए। संप्रेरक मतलब मोटिवेशन जो आपको होता है अच्छे कार्यों के लिए। मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त होता है, आपके मन से। और मन आपका कैसे बना है, अच्छे संस्कारों से बना है, तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। एक अपराधी जिसके संस्कार अच्छे नहीं है तो वो अपराध को सामान्य बात मानता है। पर एक ऋषि मुनि, एक महात्मा, यदि उनके पैर में आके कोई जीव भी, उसके ऊपर भी उनका पैर गलती से रखा जाए और उस जीव की जान चली जाए, तो उसका भी उनको पश्चाताप होता है। एक ने एक व्यक्ति को ही मार दिया गोली से, उसको कोई पश्चाताप नहीं, जो हमारी सिनेमा में दिखाया जाता है। एक व्यक्ति उसने गोलियां चलाई, वो 100 लोगों को मार दिया, 50 लोगों को मार दिया, हीरो। असल में हीरो कौन हुआ, जो धर्म का पालन कर रहा है, जो मन वचन कर्म से संस्कारों का पालन कर रहा है। तो हम क्या दिखाते हैं कि जो उसके अंदर क्या दिखाते हैं, जो सिगरेट पी रहा है वो हीरो, जो गोलियां चला रहा है वो हीरो। तो उन्होंने हीरो की परिभाषा बदल दी। असल में जब संस्कारों की बात होती है, जो संस्कारवान व्यक्ति है सबसे बड़ा हीरो वो है, जो अपने द्वारा किसी को मन को पीड़ा नहीं पहुंचाए, शुद्ध उसका व्यवहार हो, जीवन हो। और बहुत अच्छे से, जैसे अपने ऋषि मुनियों को देखते हैं हम कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, कुछ बहुत विभवशाली। अभी आजकल के संतों की बात नहीं कर रहे हैं हम, उन संतों की बात कर रहे हैं जो सच में सब कुछ त्याग कर जीवन यापन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में भी कई संत हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको जब देखते हैं तो उनका जीवन जब देखते हैं तो वो कम से कम में अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। वो पूरा जीवन प्रभु स्मरण में लगा रहे हैं। हम यहाँ पे बात करें संस्कारों, तो संस्कार में यदि व्यक्ति के मन में, देखो आप कुछ कर रहे हो उसके पहले आपका मन आपसे बात करता है, आप क्या करने जा रहे हो। मान लो कि आप किसी व्यक्ति को बहुत गलत बोलने जा रहे हो, तो आपका मन में आप पहले बात करते हो। कई अच्छे लोग होते हैं, वो सोचते हैं अरे नहीं नहीं अपन उसको ऐसा बोलेंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा, तो वो नहीं बोलते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका भी मन बोलता है कि अपने को ऐसा नहीं बोलना है, पर वो फिर भी बोलते हैं। तो आपके अंदर जो संस्कार डाले गए हैं वो संस्कार, और उसके अलावा भी आपका जो मन जो आपसे बोल रहा है वो करें। आपके मन में आया कि कई बार हमको पश्चाताप होता है गलत हो जाने से, पीड़ा भी होती है, तो आपका मन अच्छा है, आपके संस्कार अच्छे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसको आगे चलते हैं, उसको और थोड़ा अंदर तक जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है, ये अपन ने लाइन लिख ली। अब संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है।
संस्कार से ही हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन पुष्ट होता है। और एक व्यक्ति जो सभ्य कहलाता है वो संस्कारों से कहलाता है। ये व्यक्ति बहुत सभ्य है। सर एक बार सब रिपीट कर दीजिए, सर एक बार रिपीट कर ये दीजिए। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। संस्कार से ही हमारा जीवन हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। संस्कार विरुद्ध आचरण करने से असभ्यता की निशानी। संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता की निशानी। संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता की निशानी है। देखिए, 16 संस्कार हमारे होते हैं। उनको 3 खंडों में या 3 प्रकार में विभाजित किया गया। 16 संस्कारों। क्वेश्चन बनता वहां पर कि भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार के संस्कारों की बात की गई है। संख्या जाएगी 15, 16, 17, 18। राइट ऑप्शन है 16। लेकिन आया है कि 16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो वहां पे उत्तर आएगा 3। तीनों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो पहला है जो मला मलाप नयन। मलाप नयन। मलाप नयन। सर मलाप मला है क्या? म ल लट्टू वाला, आ की मात्रा, प पतंग, न नल या यति वाला, और फिर न नल वाला। मलाप नयन। दूसरा अतिशयाधान। अतिशया, श शक्कर वाला श, या यति वाला, उसमें आ की मात्रा, अतिशया धान। और तीसरा है न्यूनांग पूरक। न्यूनांग पूरक। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके पूर्व में आप में से किसी ने ये नाम सुने थे तो अपने हाथ से करना, एंट्रेस करना। और 16 संस्कारों के बारे में आपने जब पढ़ा होगा, नाम तो 16 संस्कार सबने सुने होंगे, ये तो तय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसने ये नहीं सुना हो 16 संस्कार क्या होते हैं। पर हम आप इसको आज पढ़ भी रहे हैं क्योंकि योग हमें हमारी संस्कृति से भी जोड़ता है। तो हमको इसका ज्ञान तो होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि इसका ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। हाँ, असल ज्ञान तो यही है। सर मेरे कॉल आ जी, गया था तो छूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस एक बार रिपीट करते हैं। थोड़े से कठिन शब्द है, लिखिएगा। 3 उसमें वर्गीकृत किया गया है 16 संस्कारों को। पहला है मलाप नयन। लिख लिया। म ल लट्टू वाला, आ की मात्रा, प पतंग सर वाला। सेकंड भी लिख लिया, थर्ड वाला। थर्ड वाला न्यूनांग पूरक। न्यूनांग पूरक। न्यू मतलब आधा न, य में बड़े ओ की मात्रा, फिर न, आ की मात्रा ऊपर बिंदी, ग, और फिर पूरक, न्यूनांग पूरक।
लिखिए। अब देखो, मलापनयन जो है उसको हम क्या बोल समझना भी, जैसे कोई दर्पण है उस पे कोई धूल पड़ी है, मल या गंदगी है, उसको पोंछना, हटाना, स्वच्छ करना। ठीक है। तो मलापनयन मतलब मल को हटाना, उसके ऊपर से गंदगी को हटाना, ऐसा समझ सकते हैं आप नाम याद रखने के लिए। तो इसको लिख सकते हैं, किसी दर्पण वस्तु पर जमी गंदगी को स्वच्छ करना मलापनयन कहलाता है। पर सर ये तो नयन है ना, तो आंखों की गंदगी होगी ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरा एक नाम है, मैं तो उसको टुकड़े में इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लिखने में दिक्कत नहीं है। मलापनयन ऐसा नाम है। तो जितनी भी तरह की गंदगी होती है उसको हटाने के लिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए लाइन। मलापनयन जैसे किसी वस्तु, दर्पण, उस पे पड़ी गंदगी को स्वच्छ करने के लिए। एक तरह से इतना सा लिख लीजिए कि गंदगी को स्वच्छ करने के लिए मलापनयन। अतिशयाधान जैसे किसी पदार्थ या वस्तु द्वारा किसी किसी पदार्थ, किसी सर रंग अभी द्वारा। मलाप नयन का ही बता रहे हैं क्या? नहीं, अब दूसरा चालू हो गया, अतिशयाधान। हाँ वापस सर, से नोट करिए। ये रिपीट कर दीजिए सर। अतिशयाधान किसी रंग या पदार्थ द्वारा दर्पण को विशेष रूप से चमकाना। जैसे अपन ने पहले क्या बात करी, दर्पण से गंदगी हटाना, दर्पण एक उदाहरण है यहाँ पे है। जैसे दर्पण से गंदगी हटाना पहला, दूसरा दर्पण को किसी रंग या पदार्थ द्वारा विशेष रूप से प्रकाशमय बनाना या चमकाना। तीसरा है न्यूनांग पूरक। अनाज के भोज्य पदार्थ बन जाने पर, अनाज के भोज्य पदार्थ बन जाने पर, न्यूनांग मतलब न्यून मात्रा है। तो अनाज के भोज्य पदार्थ बन जाने पर दाल, घृत आदि आदि वस्तुएं अलग से लाकर मिलाई जाती है। अनाज के भोज्य पदार्थ बन जाने पर दाल, शाक, घृत आदि वस्तुएं अलग से लाकर मिलाई जाती है, जिससे हीन अंगों की पूर्ति होती है। जिससे हीन अंगों की पूर्ति होती है, इसे ही न्यूनांग पूरक कहा जाता है। जैसे सिंपल सी भाषा है, एक सामान्य सी बात है कि आपने क्या करा, खिचड़ी बना ली। तो आपने क्या करा, अनाज को भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, खाने योग्य बना लिया, उसके ऊपर घी डाल दिया। तो घी ने आपके शरीर को पौष्टिक किया। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसको क्या बोला गया, न्यूनांग पूरक, समझाने के लिए। ठीक है। ऐसा आप उसको इन शॉर्ट आपकी लाइन में, एक लाइन में लिख सकते हो, आपको याद रहेगा हमेशा। तो ये तीन तरह के अभी मेन श्रेणियां थी, अब अंदर चलेंगे। तो अपन ने जो बात करी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, तो जो जीव के जितने भी शोधन होते हैं, सफाई आदि कार्य होते हैं, विशेष क्रियाओं द्वारा, मंत्रों के द्वारा, उनको हम संस्कार बोलते हैं। अभी समझने के लिए एक बार और आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूँ कि गर्भस्थ शिशु से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, देखो भारतीय संस्कार जो हैं वो गर्भावस्था से शुरू होते हैं, मृत्यु के बाद भी वो संस्कार हैं, बने हुए हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पूरी तरह से शोधन करते हैं।
विशेष प्रकार की धार्मिक क्रियाओं के द्वारा। तो हमारे वेदों में संस्कारों की बात की गई है, वहां से संस्कार आए हैं। उस सारे जो संस्कारों की बात है, अब उसको थोड़ा सा और विस्तारित रूप में समझने की कोशिश करेंगे। संस्कार शब्द की उत्पत्ति क्र धातु में क्र धातु में सम उपसर्ग लगाकर की गई है। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति क्र धातु में सम उपसर्ग लगाकर की गई है। इसका अर्थ है शुद्धि। सर क धातु में सम सम स शक्कर वाला नहीं, सड़क वाला, और म सम उपसर्ग लगाकर की गई। क्र धातु में सम उपसर्ग लगाकर की गई है। इसका अर्थ है शुद्धि। अब जो वास्तव में हमारे संस्कृति शब्द बना है वो भी संस्कार से बना है। वास्तव में संस्कृति शब्द भी संस्कार से बना है। मानव में जो सर ये दोष है लाइन उनका भी शोधन कर। हाँ, ये लाइन भी लिखना है क्या, जो कितना संस्कृति लिखना वाली है? है? वास्तव में संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। मानव में जो दोष हैं उनका शोधन करने की क्रिया को संस्कार कहा गया है। मानव में जो दोष हैं उनका शोधन करने की क्रियाओं को संस्कार कहा गया है। सर ये मानव में वाला रिपीट करेंगे वापस? एक मिनट, क्या लिखा है तुमने? मानव में जो दोष है उनका शोधन करने के लिए, उनका शोधन करना ही संस्कार कहलाता है। मानव में जो दोष है उसका शोधन करना ही संस्कार कहलाता है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है। चरित्र से ही मनुष्य का जीवन सुख शांति और मान सम्मान प्राप्त होता है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में ही गया होगा। तो संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ कुछ गुण कुछ अवगुण लेकर पैदा होता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ कुछ गुण कुछ अवगुण लेकर पैदा होता है। उस पर पूर्व जन्मों के संस्कार भी पड़ते हैं। उस पर पूर्व जन्मों के संस्कार भी पड़ते हैं। 16 संस्कार द्वारा व्यक्तित्व का शोधन किया जाता है। 16 संस्कारों द्वारा व्यक्तित्व का शोधन किया जाता है। चलिए, यहां से अगले 16 नाम लिख लीजिएगा। बड़े तरीके से आपको लिखना है, कहीं त्रुटि नहीं करना है। जो क्रम में है उसी क्रम में लिखना है। कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का सभी ध्यान रखते हुए इन नामों को बड़े ध्यान से आपको लिखना है। देखिए, 16 संस्कार। शुरुआत कर रहे हैं गर्भाधान संस्कार।
पहला गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, अगला अगला नाम है पुंसवन संस्कार। तो संस्कार सब मैं रिपीट नहीं करूंगा, अब केवल आगे आगे का बोलता जाऊंगा, संस्कार आप लगा लीजिएगा। ये संस्कार के नीचे आप ऐसा लगा सकते हैं कि ऊपर का ये रिपीट है। ऐसे अलग अलग लाइन में लिखेंगे तो आपको आसान रहेगा। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, पुंसवन पू मतलब पतंग का, उसमें छोटे ऊ की मात्रा बिंदी, सड़क का, और वन, पुंसवन। अगला नाम थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से लिखिएगा। सीमांतो, सीमांतो यंत्रण, सीमांतो यंत्रण, सीमांतो यंत्रण। सड़क का, बड़ी की मात्रा, मछली का, ऊपर बिंदी, आ की मात्रा, तराजू का, ओ की मात्रा, या यंत्र का, उसके ऊपर बिंदी, त्र, और फिर आखिरी में नल वाला। तो सीमांतो यंत्रण। अगला है जात कर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। सर चूड़ा कर, नामकरण के बाद नामकरण के बाद निष्क्रमण, 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 निष्क्रमण। इसे निष्कर्ष लिखते हैं तो आगे का निश वैसे लिखना है, और फिर क्रमण, निष्क्रमण। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णभेद, कर्णवेध, चूड़ा कर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, सर कर्ण विद्यारंभ, वेद है कि भेद? कर्णवेध, वेध, ठीक है। विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, जो वेदों का आरंभ है जैसे वेदारंभ, केशांत, केशांत संस्कार, समावर्तन विवाह संस्कार, समावर्तन विवाह संस्कार, और अंत्येष्टि। गर्भाधारण से शुरू के अंत्येष्टि संस्कार पे खत्म होगी। सर समावर्तन के बाद में समावर्तन, फिर अंत्येष्टि, अंत्येष्टि होती है ना, अंतिम संस्कार। सर ये तो 14 ही हुए, 14 ही हुए। देखो वापस से, सबसे पहले देखो गर्भाधान संस्कार एक, पुंसवन दो, सीमांतो यंत्रण तीन, जात कर्म चार, नामकरण पांच, निष्क्रमण छह, अन्नप्राशन सात, चूड़ा कर्म आठ, कर्णभेद नौ, विद्यारंभ 10, उपनयन 11, वेदारंभ 12, केशांत 13, समावर्तन विवाह 14, अंत्येष्टि 15। ठीक है, अभी 15 है, एक और नाम उसमें ऐड कर रहे हैं। इतना लिख लिया आपने? फिर भी मेरे 14 क्यों हो रहे हैं? एक कौन सा कम हुआ? कोई सा कम हुआ है आपका? 10 फिर पुंसवन देखो, विद्यारंभ हो गया, एक बार और चलते हैं, एक बार और क्रम से चलते हैं। वेदारंभ, वेदारंभ शुरू में नहीं बोला था, अभी बोला आपने वापस से। तो एक नहीं तो नहीं, वेदारंभ, वेदारंभ हो गया। हाँ वेदारंभ नहीं बोला। हाँ वेदारंभ बोला वेदारंभ था। अभी बोला है। अब विद्यारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, फिर वेदारंभ, साथ में बोले थे। हाँ तो ये नहीं बोला था, तो वेदारंभ नहीं कोई बोला बात था, नहीं, वापस से विद्यारंभ। लिखो, देखो वापस से नोट कर लो। गर्भाधान संस्कार एक, पुंसवन संस्कार दो, सीमांतोन्नयन तीन,
जात कर्म 4, नामकरण 5। करण 5, निष्क्रमण 6, 1 मिनट, 5 हो गए। निष्क्रमण 6, अन्नप्राशन 7, चूड़ा कर्म 8, 9 कर्णवेद, 10 विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, विद्यारंभ हो गया, विद्यारंभ लिख लिया था आपने। विद्यारंभ, उपनयन, फिर उसके बाद में वेदारंभ, केशांत संस्कार, 14 समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, 14 नंबर पे विवाह संस्कार 15वां, और अंत्येष्टि संस्कार 16। सर एक विवाह संस्कार और है ना अलग से? हाँ, विवाह संस्कार 15वां नंबर, और उसके बाद डायरेक्ट अंत्येष्टि संस्कार 16 नंबर। 14 नंबर समावर्तन संस्कार, 13 पे केशांत, 12 पे वेदारंभ, उपनयन 11 पे, विद्यारंभ 10, कर्णवेद 9, चूड़ाकर्म 8, अन्नप्राशन 7, निष्क्रमण 6, नामकरण 5वां, जात कर्म 4था, सीमांत उन्नयन 3रा, पुंसवन 2रा, और सबसे पहले गर्भाधान संस्कार फर्स्ट। सर अभी भी 15 हो रहे हैं। 15 हो रहे हैं। हाँ 14 नंबर पे नहीं सर 16 हो गए हो गए ना विवाह 16? संस्कार। जी सर 16 हो मेरे गए। को 16। 16 हो गए। मैंने सर 13 16 नंबर हो का गए। रिपीट कीजिए ना, ए शांत है कि के शांत है? शांत केशांत, मुंडन मुंडन का संस्कार केशांत, को केश केशांत को केशांत, काजल, केश। ओके मुंडन सर, करते हैं केश ना, किंग। मुंडन वाला है। केशांत। जी जी सर। हाँ, केशों का अंत। जी जी सर, जी जी। वो मुंडन संस्कार। ठीक है। अब कोई कोई दिक्कत आ रही है, 16 गिनने में दिक्कत आ रही है किसी को, तो आपस रिपीट कर दो। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगी। 16 है सर पूरे। देखो मत, अभी देख लो, बाद में देख लो। पहले तो 15 ही हो रहे हैं, पर मैं देख एक लूंगी बार हो, क्योंकि एक बार हो, एक बार हो। 15 नंबर पे सर विवाह। समावर्तन और विवाह आपने एक साथ करवा दिया था, अब समावर्तन अलग और विवाह अलग है। समावर्तन अलग समावर्तन है। अलग है, विवाह विवाह अलग है। हाँ, ऐसे करके 16 हो गए। मैंने समावर्तन विवाह संस्कार एक लिखा है। हाँ ठीक है, नहीं, हो गया। चलो देखो, हो गया, ठीक है सर। सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हो हो गया, गया। ठीक है। हाँ अब कामा भी बोलना शुरू करूंगा कि इसके बाद एक कामा लगाओ, इसके बाद एक कामा लगाओ। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, उस बहाने आपको रिपीट हो रहा है, आपको नाम याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, देखो बहुत टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, 13वें नंबर का संस्कार कौन सा है? एक क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बन गए? 16 क्वेश्चन बन गए। हो सकता है 12वें नंबर का संस्कार कौन सा है, 9वें नंबर पे कौन सा संस्कार आता है, 8वें नंबर पे कौन सा संस्कार आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा संस्कार आता है, उपनयन के बाद कौन सा संस्कार होता है, अलग क्वेश्चन बन गया, है ना। अंत्येष्टि के पूर्व में कौन सा संस्कार होता है। ये अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 16 नाम है, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। विवाह के बाद डायरेक्ट अंत्येष्टि है। हाँ हाँ, विवाह के बाद डायरेक्ट अंत्येष्टि। विवाह हो गया मतलब फिर उसके व्यक्ति के, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है रश्मि जी, विवाह हो गया मतलब अब ये इसके पास कोई काम नहीं बचा, उसकी अंत्येष्टि होगी सीधी। लंबा दौर है बीच का, उसमें वो व्यक्ति, पर अब ऐसा होता कहाँ है। देखो अब क्या हो गया कि शिक्षा आरंभ कब हुई, उसकी विद्या आरंभ कब हुआ, वेद आरंभ है ही नहीं, वेदों का कोई पढ़ ही नहीं रहा है। फिर मान लो वो शिक्षा ही उसकी चली तो कब से कब तक चली, उसको 30 साल हो गए सब कंप्लीट होते होते।
शिक्षा पूर्ण होते होते उसको 30-31 साल हो गए, फिर नौकरी वोकरी सर्च करी तो उसने 32-33 साल तक पहुंच गया। तो व्यक्ति की जहाँ से बुजुर्ग होने की शुरुआत होती है वहां जाके उसकी शादी हो रही है। सर हमारी तो विवाह, अभी भी पूर्ण नहीं हो रही शिक्षा। हाँ, वो शिक्षा, नहीं तो शिक्षा जीवन पर्यंत पूर्ण नहीं होती है, इसलिए विवाह और विवाह के बाद अंत्येष्टि नहीं, बीच में विवाह के बाद की शिक्षा कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप शिक्षा कंटिन्यू रखेंगे तो आपके जीवन में विवाह के बाद में डायरेक्ट अंत्येष्टि वाला डर खत्म हो जाएगा, बीच तो में शिक्षा प्राप्त हो रही है। सीखने की कोई तो उम्र नहीं है। हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं। और दूसरा क्या है कि जब आपका विवाह हो गया तो फिर आपके पास में जो दूसरे, मतलब आपके जो बच्चे हो रहे हैं फिर उनके संस्कार शुरू हो जाते हैं ना, तो आप फिर उसमें लग जाते हो। विवाह के बाद तो आपका जीवन उसमें लग गया, और जब तक आपने उसको पूरा अपने संस्कार तक लेके आए जब तक, तो वो फिर आपके पास तो एक ही बचेगा ना, अंत्येष्टि वाला। तो इसलिए, हाँ सर, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि आपका जहाँ पे वहां तक आपने सीख लिया, क्या हाँ माना गया है कि वहां तक आके ये व्यक्ति सीख गया। और सीखने के बाद अभी बहुत प्रासंगिक है कि हमारे जो माता बहनें हैं गर्भाधारण संस्कार के टाइम पे जो लोग योग को मानते हैं, हमारे साथ में जो माता बहनें जुड़ती हैं, और जब वो गर्भावस्था वाला समय रहता है तो मैं उनको ऑडियो पहुंचाता हूँ, कई तरह के मेरे पास में संकलन है, मेरी आवाज में भी है और अलग अलग विद्वानों की आवाज में है। उसको उनको कहते हैं कुछ मत करो, केवल इसको सुनते रहो। जब आप योग कर लो, जब दूसरे कार्य कर लो, उनके योग भी अलग तरह के होते हैं, फिर उनको सुनते रहो। तो गर्भ के अंदर ही, जिससे हमने अभिमन्यु का देखा, अभिमन्यु उनको जो शिक्षा प्राप्त हुई, गर्भ के अंदर भी बहुत शिक्षा प्राप्त हो गई। तो ऐसे हमारे पूर्व जन्मों के जो दोष होते हैं, पूर्व जन्म जन्म के जो संस्कार होते हैं उसमें कुछ गलत है, तो उसको भी शोधन करने का काम संस्कारों के द्वारा होता है। तो क्या होता है कि ये, जब अपन ऐसे मंत्र अंदर जाते हैं तो मंत्रों का भी विज्ञान है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो उससे भी प्रतिध्वनियां उत्पन्न होती हैं, और उसके द्वारा मस्तिष्क में अलग अलग प्रभाव। तो मंत्रों में प्रतिध्वनि आपने देखा होगा, ऐसे उच्चारण करते वक्त एकदम से अप कर दिया, हाथ नीचे कर दिया, फिर कुछ में ऐसे चल रहा है। ऐसे आपने, बड़े जो विद्वान होते हैं जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो सिंपल सा मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं, उनकी ध्वनि अप गई, फिर डाउन आई, फिर बीच में जब ऐसे ऐसे, तो हाथ भी चलते हैं, ऐसे हाथ भी चलते हैं। आपने कई पंडितों को देखा होगा, जैसे उनके हाथ भी साथ में चलते हैं। तो प्रतिध्वनि, अब स्वर अप गया, डाउन आया, एक लय में है, इस तरह से मंत्र बने हुए। जब इन मंत्रों पर रिसर्च होता है तो उसमें निकल के आता है कि इनकी जो प्रतिध्वनियां हैं उसके बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव है। न सिर्फ मंत्र, ऐसा नहीं कि मंत्र बन गया, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, मान लो आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, उसको सुन लिया, नवकार मंत्र पढ़ा उसको सुन लिया, तो सुन लिया, उसको आपने बोल लिया, लेकिन उसको बोलने के बाद आपके मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर साइंटिफिक रिसर्च हुई है। उन साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया कि तनाव प्रबंधन में यह मंत्र बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो कैसे उपयोगी हैं, तो कौन सी तरंग उत्पन्न हो रही है, कौन से हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, उन सब पे रिसर्च की गई, तो वो सही पाया गया। बोला गया कि भाई जो भारतीय संस्कृति में जो मंत्र है ये तो बहुत गहरे हैं और इनका असर मस्तिष्क पे हो रहा है। तो धीरे धीरे अन्य जो देश थे उनके अंदर के भी कई लोग भारत में आए और मंत्रों को सीखना शुरू किया, हमारी संस्कृति को अपनाना शुरू किया। अभी ऐसा हो गया कि चलन हो गया कि बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं भारत में, विवाह संस्कार करवाते हैं कौन सी परंपरा से, भारतीय संस्कृति से। वो वाले तरीके से, उनके तरीके से नहीं कराते हो। उनका तरीका में तो कुछ तरीका में आनंद ही नहीं है। जो मंत्रों के साथ विवाह हो रहा है, जो उसके संस्कार हैं, जब वो व्यक्ति से उतने वचन दिलाए जा रहे हैं, पालन करे नहीं करे अलग बात है, पर उसके वचन दिलाए जा रहे हैं और उससे पूरा जब लिया जा रहा है, तो अग्नि को साक्षी मान के अब वो मूवी के अंदर, फिल्मों के अंदर इतना ज्यादा हो गया कि व्यक्ति उसको सही ढंग से लेता ही नहीं है सर उसको। सप्तपति संस्कार तो आया ही नहीं इसमें, विवाह में आ जाएगा वो सप्तपति। हाँ, सप्तपति विवाह में कर देंगे। आप ओके। बोलो किधर करना है? सप्तपति क्या, 7 पति वाला संस्कार है क्या? बचन ये वाला सर, बचन वाला सप्तपति है। हाँ, तो वो बेचारा विवाह के अंदर आ जाएगा ना, उसको ठीक है। अलग से, उसको अलग से ले दें तो फिर लोग सोचे सप्तपति मतलब 7 पति रखना है। तो उसका थोड़ा सा
तनाव प्रबंधन में लोग उपयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। सप्तसती सप्तपदी सब उसके अंदर है, वो अलग, फिर इसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे किसके अंदर क्या है, ठीक है। अभी इसको अपन इसको लिखेंगे भी, पर अभी मैंने इसलिए आरंभ करा है कि 16 नाम पे कई क्वेश्चन बनते हैं। 16 नाम पे अपन को जो क्वेश्चन है उसको रख लेना, मतलब एक तरह से नाम को याद कर लेना। वो कल से अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप अच्छा लेके आए, देखो सबके चेहरे पे कितनी मुस्कान आ गई। तो ये ऐसे हंसते रहना चाहिए खुल सर के, वो हंसी तो नहीं कोई रुक रही है हमारी। सारे या वचन रिमाइंड हो गए क्या शादी वाले? नहीं, नाम रिमाइंड हो गया, आपने नया अरे नाम दिया सर ना। ने बोला ना कि तनाव प्रबंधन में यूज कर लेंगे फिर सब लोग उसको। ये सप्तपदी संस्कार हो जाए ना तो लोग बोले कि ये भारतीय संस्कृति में शादी करो चलो। तो ये सब अपने को जो अपनी संस्कृति है उसके अनुसार, जैसे अभी राम मंदिर का आपने देखा, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को देखा, उनको उन्होंने क्या करा, उसको ज्ञान को एकत्रित किया कि ठीक है, हर व्यक्ति के पास हर तरह का ज्ञान नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उनको बोला गया 3 दिन का व्रत रखना है, तो उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा। उन्होंने बिस्तर वगैरह छोड़े और जमीन पे सोए, और बड़ा जो उसको होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के पहले, उस तरह के नियमों का पालन किया। तो इसके कहीं ना कहीं असर पूरे देश पे होते हैं, क्योंकि वो देश के सर राजा आपने हैं। यम नियम का पालन किया जो अपन ने पढ़ा है? जो अपन ने पढ़ा है, तो अपन अभी योग में भी पढ़ेंगे, अष्टांग योग में भी पढ़ेंगे यम नियम को। तो अपन देखो, जब बात आती है कि इतने बड़े स्तर का व्यक्ति भी, जब वो उसको जब उन्होंने किया, तो उसका जब पेपरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक बात पहुंची, तो लोगों को अपनी संस्कृति पे गर्व हो कि यार हमारी संस्कृति कितनी अच्छी। इसके अंदर मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके भी नियम है। और देखो नियमों से चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा भी हो सकता था कि कोट पैंट पहन के एक व्यक्ति गया, प्रधानमंत्री भैया, बैठ गए वहां, जाके फोटो खिंचा लिया, चले गए। उनको क्या इतना कष्ट सहन। पर उन्होंने बोला नहीं, संस्कृति के पीछे जड़ में क्या है, इसके जड़ में विज्ञान है। हमारी संस्कृति की जड़ में विज्ञान है। इसलिए संस्कृति इतने सालों में, इतने आक्रमण के बाद भी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत है। तो ये हमारे अभी हमारा जो कल्चर हो गया, उसमें क्या हो गया कि जो हमारी जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको इस कल्चर से तोड़ा गया, उसको दूर किया गया। तो कॉन्वेंट स्कूल की जो शिक्षा है, उसको उसके ऊपर थोप के, उसका इंग्लिश के नाम पे उसको बोला गया कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसमें भी रिसर्च आया है कि भाई 8वीं तक की जो एजुकेशन होती है, वो आपको अपनी मातृभाषा में करना चाहिए। ऐसा रिसर्च आया। वो रिसर्च मेरा नहीं है, न्यूयॉर्क का रिसर्च है। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुआ। उसमें आया कि जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की जो भाषा है, उनकी मूल भाषा, उसमें वो शिक्षा होनी चाहिए, ताकि मूल भाषा उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाए। फिर उसके बाद वो उस मूल भाषा से दूसरी भाषा सीख सकता है। जिसकी हिंदी स्ट्रांग है, तो वो जब उसको इंग्लिश को सीखने जाएगा तो वो आराम से सीख पाएगा। और जिसकी हिंदी भी अच्छी नहीं है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है, उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं रह पाती और उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं हो पाती। घर में उसको अलग से ध्यान दे देगा तो अच्छी बात है, पर यदि घर में ध्यान ध्यान उसको नहीं दिया गया, तो वहां पर भी उसको दिक्कत आएगी। तो उन्होंने क्या करा, हमारे शिक्षा पे प्रहार किया। तो हमारे जो जितने भी तरह के उस टाइम पे आ, विद्या की जो स्थली थी, शिक्षण स्थली थी, उन सब पे आक्रमण हुए। और उसमें क्या करा कि ये जो इनके जितने भी आश्रम चल रहे हैं, जिसके अंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो इन सबको नष्ट करके इन सबको कहाँ पे कन्वर्ट करो, इन सबको कॉन्वेंट स्कूल की तरफ लेके जाओ। जब बच्चों कॉन्वेंट की तरफ ले गए तो उनको वेदों के बारे में, अपने उपनिषद के बारे में, योग के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये 16 संस्कार की बात हो गई, ये हो गई जो स्कूलों में पढ़ा देना चाहिए। गीता जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी इसके पहले के हमने अध्यायों में स्थिर प्रज्ञ और सब पढ़ा। आप सोच के देखिए कि अगर ये बच्चों को स्कूल टाइम में पढ़ा दिया जाए तो कितना ज्यादा उसके लिए प्रासंगिक होगा। अच्छा, क्या ये वर्तमान परिदृश्य में कारगर नहीं है? क्या केवल इंग्लिश शिक्षा से ही वो है सब सर। कुछ हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ये कार उसका स्वरूप है, नया स्वरूप है। वर्तमान स्वरूप अपन लेके आए हैं इस कोर्स के माध्यम से। तो ये जो अभी आधुनिक शिक्षा के कारण जो दिक्कतें लोगों को आ रही है, और जो बच्चों को क्या बनाया जा रहा है, बाबू शिक्षा दी जा रही है, बाबू बनाने की, जिसका काम है केवल
ऑफिस में बाबू बन के रहने का, उस तरह की शिक्षा दी जा रही है। वो खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो खुद के अंदर से जो अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पा रहा है, और वो पाश्चात्य संस्कृति तरफ जाता है, फिर देश में अपराध भी बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि इनके ऊपर, इनको नष्ट करने के लिए, इस देश को नष्ट करने के लिए, इसमें इसकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए इसकी शिक्षा को नष्ट कर दिया। किसी भी देश की अगर शिक्षा को नष्ट कर दिया जाए, उसको तंत्र को नष्ट कर दिया जाए, तो अपने आप देखो इतने सालों तक भी लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। अपन किसी भाषा के विरोधी नहीं है, उस भाषा को सीखा जा सकता है, उसको बाद में भी सीखा जा सकता है, 4 से 5 महीने में भी सीखा जा सकता है। लेकिन हम उस एक चीज को सीखने के लिए, बच्चे को उस कल्चर देने के लिए उनके पास डालते हैं, फिर वो लोग उनके कल्चर बच्चे के ऊपर थोपते हैं। तो ऐसे जो हमारी संस्कृति है उसको हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको ना सिर्फ सुनो पढ़ो बल्कि उसको याद रखने की कोशिश करो, ताकि आपसे कहीं कोई व्यक्ति मिले तो आप ये सब नाम भी उसको बता सको। ठीक है, चलिए, तो कल इसका डिटेल करेंगे, एक एक संस्कार जो लिखा है इसके अंदर का भी अपन जो भी विवरण है उसको लिखेंगे, वर्णन के रूप में पढ़ेंगे, और फिर कल तक में देखते हैं कितने संस्कार हमारे पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो आखिरी टॉपिक है, जो दूसरे वाले सब्जेक्ट का, ये भी पूरा हो जाएगा, तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद। हरिओम। हरिओम हरिओम सर। सर, थैंक यू। हरिओम सर। हरिओम जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम जी।